मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म पर डिस्कस करना चाहता हूं और एक डेफिनेशन नेचुरल होमोमॉर्फिज्म क्या है ये देखना चाहता हूं कि नेचुरल होमोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे पहले नेचुरल होमोमॉर्फिज्म को समझते हैं क्या है। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जी एक ग्रुप है और एन क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो जी में एन की ऑलराइट कोसेट का जो कलेक्शन है जिसके एलिमेंट एन ए टाइप के हों, ए बिलोंग इन जी, ये कहलाता है कोशिएंट ग्रुप। क्या कहलाता है? कोशिएंट ग्रुप है। अब एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं एफ जी से जी अपॉन एन में। जी एक ग्रुप है और जी अपॉन एन क्या है? कोशिएंट ग्रुप है, जहाँ एन नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जी एक ग्रुप हो, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो जी में एन के ऑल राइट कोसेट का, ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है जिसे हम कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। इसको जी अपॉन एन से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इसके एलिमेंट एन ए टाइप के होंगे, जहाँ एन ए क्या है? राइट कोसेट है, ए बिलोंग इन जी। तो यहाँ पे जी में एन के ऑल राइट कोसेट का जो एक सेट बनाएं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ये क्या होता है? ग्रुप होता है, जिसको हम कोशिएंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब हम जी से जी अपॉन एन में एक मैपिंग या फिर इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि जी के किसी एलिमेंट एक्स में जब मैपिंग एफ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? एन एक्स। तो ये जो मैपिंग है जो किससे डिफाइंड होती है? जी से कोशिएंट ग्रुप में डिफाइंड होती है। तो इस मैपिंग को हम कहते हैं नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, प्राकृतिक समाकारिता। क्या कहते हैं? प्राकृतिक समाकारिता। तो अब हम सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम में आते हैं। तो सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एन क्या है? एन जी का, जी एक ग्रुप है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एक है जो मैपिंग है एफ है कि जो जी से जी अपॉन एन में डिफाइंड है, ये मैपिंग जो है जिसको हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये जो मैपिंग जो जी से जी अपॉन एन में डिफाइंड है इस प्रकार से कि एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। तो ये मैपिंग क्या होती है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है। ये प्रूव करेंगे सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम में। और दूसरा ये प्रूव करेंगे कि जो कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ है एन के इक्वल है। कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। अब कर्नल ऑफ एफ क्या होता है? यदि मान लेते हैं कि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हों और एफ क्या है? जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म हो, तब जी के उन एलिमेंट का, जी डैश के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड है। जी के एलिमेंट जैसे मान लेते हैं ए बी सी ये हैं और ये ई से ई डैश इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो ई डैश से रिलेटेड हैं जी के, तो वे किस में आ जाएंगे? कर्नल ऑफ एफ में आ जाएंगे। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी सी। तो जो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं एफ का कर्नल कहलाता है। जबकि एफ क्या होना चाहिए? जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो यदि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हों और एफ है, एफ क्या हो? जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हो तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों एफ का कर्नल कहलाता है। ठीक है। अब हम यहाँ मैपिंग डिफाइंड कर रहे हैं किसके किसके बीच? मैपिंग डिफाइंड कर रहे हैं जी से और जी अपॉन एन के बीच। एन नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप का, तो यहाँ पे इसके बीच एक मैपिंग है डिफाइंड किए हैं। और इस मैपिंग को किस प्रकार से डिफाइंड किए हैं एफ को कि जी के किसी एलिमेंट एक्स में जब एफ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? एन एक्स है। तो ये जो मैपिंग एफ है वह क्या है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो पहले इस मैपिंग को हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे कर्नल ऑफ जो एफ है, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा?
एन होगा। ठीक है, तो ये तो जानते हैं कि जी अपॉन एन के जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, एन ए, एन बी, एन सी, एक एन ई भी होगा। एन ई को हम एन कहेंगे, इसी को कहेंगे जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे ए बी सी डी ये सब एलिमेंट हैं। तो जो एलिमेंट जी के जो एलिमेंट एन से डिफाइंड एन से रिलेटेड होंगे, जो एलिमेंट वे क्या आ जाएंगे, कर्नल ऑफ एफ में आ जाएंगे। तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, जैसे जो एलिमेंट एन से डिफाइंड है ए बी सी, यदि ए बी सी किसके एलिमेंट हो गए, कर्नल ऑफ एफ के। तो जी से जी अपॉन एन क्या है, जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, एन क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो जी अपॉन एन क्वोशिएंट ग्रुप कहलाता है। और जी से जी अपॉन एन में जो मैपिंग डिफाइंड करते हैं, इस प्रकार से इस मैपिंग को नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हमको ये प्रूव करना है कि यह मैपिंग जो है, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म जो मैपिंग है वे क्या है, वे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो इसको पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। दूसरा ये प्रूव करेंगे कि ऑनटू भी है। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यदि हम जी के कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स और वाई जी के दो एलिमेंट लेते हैं, तो एक्स इंटू वाई भी जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन एक्स वाई में यदि एफ लगाएंगे तो एफ की डिफिनीशन से क्या होगा, एन एक्स वाई। और एन एक्स वाई जब होगा तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, तो इसको लिख सकते हैं एन एक्स इंटू एन वाई। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं एफ एक्स और एफ वाई। इसका मतलब एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। दूसरा ये प्रूव करेंगे कि ऑनटू भी है ये मैपिंग। तो जो मैपिंग ऑनटू है, ये मैपिंग ऑनटू भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोडोमेन। यहाँ पे जी क्या हो गया, डोमेन, और जी अपॉन एन क्या हो गया, कोडोमेन। तो जब कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड रहता है, ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को कहते हैं ऑनटू। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, यदि उस एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाता है, अर्थात डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं, तब हम ये कहते हैं कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है। तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा तो हम ये कहेंगे कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है। और जब कोडोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जी से जी अपॉन एन में जो मैपिंग है वे क्या है, ऑनटू है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जी अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम अपनी मानेंगे। मान लेते हैं कि एन एक्स बिलोंग इन जी अपॉन एन, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो एन एक्स के संगत डोमेन में एक एलिमेंट एक्स इस प्रकार से मिलता है एक्स, जिस एक्स में हम लगा देते हैं एफ, जिस एक्स में लगा देते हैं एफ तो क्या आ जाता है, एन एक्स। इसका मतलब हम जी अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एन एक्स लिए थे, तो उसका प्री इमेज एक्स है जी में मिल रहा है, जिसमें एफ लगाते हैं तो एन एक्स आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जी अपॉन एन का ईच एलिमेंट, यदि एन बाई लिए होते तो आपको बाई मिल जाता, जिसमें एफ लगाते तो क्या आता है, एन बाई। यदि हम जेड लिए होते जी अपॉन एन का एलिमेंट, एन जेड लिए होते जी अपॉन एन का एलिमेंट, तो आपको जेड इसमें मिल जाता है जी में, जिसमें एफ लगाते हैं एन जेड आता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जी अपॉन एन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ क्या हो गई, ऑनटू भी हो गई। इस प्रकार हम देखें कि मैपिंग एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑनटू भी है। तो इस प्रकार जी से जी अपॉन एन में जो मैपिंग एफ है वे क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। दूसरी कंडीशन में हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि यह कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, कर्नल ऑफ एफ क्या है, किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ एफ एन की इक्वल है, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो कर्नल ऑफ एफ को एफ के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये एक दूसरे के सबसेट दिखाएंगे। हम एक दूसरे क्या दिखाएंगे, सबसेट। क्या प्रूव करना चाहते हैं, कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रूव करना चाहते हैं एन। तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं कर्नल ऑफ एफ का। तो जब कर्नल ऑफ एफ का जब ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो इसमें एफ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्योंकि एफ है जी से जी अपॉन एन में मैपिंग डिफाइंड है, तो ये ऑनटू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो जी अपॉन एन का जब हम कर्नल ऑफ एफ का जब एलिमेंट लिए हैं ए, तो ये इसमें एफ लगाएंगे तो क्या आएगा, जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एन। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, एन आना चाहिए। लेकिन एफ की डेफिनीशन से क्या होगा
कि जब ए एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो क्या हो जाता है यन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यन ए इज इक्वल टू यन, और जब यन ए इज इक्वल टू यन आ जाएगा तो यन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप। तो जब आप थ्योरम पढ़ चुके हो कि यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होता है एच एच इज इक्वल टू एच होने पर एच बिलोंग इन एच होता है। तो यहाँ यन ए इज इक्वल टू यन होने पर क्या होगा ए बिलोंग इन यन होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट लिए थे वही एलिमेंट किस में चला गया यन में। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ एफ जो है सबसेट है किसका यन का। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। अब हम क्या लेते हैं बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, तो बी बिलोंग इन यदि हम यन लेते हैं तो जब बी बिलोंग इन यन लेते हैं तो क्या होगा यन बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी, क्योंकि यन नॉर्मल सब ग्रुप है, यन बी इज इक्वल टू यन हो जाएगा। और जब यन बी इज इक्वल टू यन हो जाएगा तो यन बी कब आएगा जब बी एलिमेंट में एफ लगाएंगे तब एन बी आएगा। तो यहाँ पे एन बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं एफ बी, तो एफ बी इज इक्वल टू एन आ गया। और जब एफ इज इक्वल टू एन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा बी में जब एफ लगाने से एन आता है, एन क्या है जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये बी क्या होगा कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट होगा। तब बी बिलोंग इन क्या हो जाएगा कर्नल ऑफ एफ है। तो जो बी बिलोंग इन एन लिए थे तो वही एलिमेंट किस में चला गया कर्नल में चला गया। इसका मतलब एन इस सबसेट ऑफ क्या हो गया कर्नल ऑफ एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ सबसेट ऑफ एन, यहाँ क्या दिखाया यानी सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ये इसका नाम स्टेटमेंट सेकंड रख देते हैं। तो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एन। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जी से जी अपॉन एन में एक जो मैपिंग है एफ है वे क्या है इस प्रकार से डिफाइंड है एफ इज इक्वल टू एन ए से। तो इस मैपिंग को आपको डिफाइंड प्रूव करना है कि वह होमोमॉर्फिज्म है और ऑनटू है। और साथ ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ एफ जो है किसके इक्वल है एन के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, यही सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है। इसको व्यवस्थित लिखते हैं इस प्रकार से नेचुरल होमोमॉर्फिज्म प्राकृतिक समाकारिता। माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो तो फंक्शन एफ जी से जी एन में जी अपॉन एन में या जो इस प्रकार से डिफाइंड है एफ एस इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी डिफाइंड है। इस मैपिंग को बोलते हैं नेचुरल या कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। इस ये मैपिंग जो होती है जो जी से या कोशियन ग्रुप में डिफाइंड होती है इस प्रकार से एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। तो इस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं नेचुरल होमोमॉर्फिज्म या कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब आती है सेकंड स्टेट एंड प्रूफ सेकंड होमोमॉर्फिज्म सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। स्टेटमेंट क्या है कि यदि एन ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और एफ जी अपॉन एन में एक मैपिंग हो जो एफ एस इज इक्वल टू एन एस से डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी से डिफाइंड है, तो आपको देन एफ जी से जी अपॉन एन पर एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है आच्छादक समाकारिता है और ये प्रूव करना है कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। तो फर्स्टली वी हैव टू शो दैट एफ इज ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म तो एक्स और बाई जी के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और तो एक्स इंटू बाई एक्स और बाई जी की जब एलिमेंट है तो जी ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी किसको बिलोंग करेगा जी को बिलोंग करेगा। तो एक्स इंटू बाई जी का एक एलिमेंट होगा, इसमें एफ जब लगा देंगे तो क्या आ जाएगा एन एक्स वाई। एन एक्स वाई दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है क्योंकि यह नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए एन एक्स इंटू एन बाई। एन एक्स इंटू एन बाई को क्या लिख सकते हैं एन एक्स के लिख सकते हैं एफ एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं एन बाई के स्थान पे लिख सकते हैं एफ वाई। तो वाई यहाँ पे लिखे ये लिखा गया एफ एक्स एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू एन एक्स बाई तो एन एक्स इंटू एन बाई तो एफ एक्स इंटू एफ बाई हेंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। फिर क्या प्रूव करना है एफ इज ऑनटू तो लेट एन एक्स क्या है जी अपन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तब इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जी में एक एलिमेंट एक्स का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि एक्स में एफ लगाएंगे तो एन एक्स आएगा। इस प्रकार जी अपन एन के आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है जिसका अर्थ है कि जी अपन एन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज है। अतः जो एफ है जी अपॉन एन से ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। अब हमें सिद्ध करना है कि कर्नल ऑफ एफ जो है एन के इक्वल है। तो कर्नल ऑफ एफ को एन के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का और एन इस सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ है जैसे हम पीछे बता चुके हैं। तो अब एक दूसरे को सबसेट प्रूव कर देंगे तो जब दोनों को सबसेट प्रूव कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो माना ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ का एक कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ए बिलोंगिंग जब कर्नल ऑफ एफ तो क्या होगा कर्नल की डेफिनेशन से क्या होगा
ए में एफ लगाएंगे तो जी अपन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो एफ इज इक्वल टू एन। तो यानी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ की डेफिनेशन से एफ ए में एफ लगाते हैं तो यानी ए आता है, तो यानी इज इक्वल टू एन। एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच एच इज इक्वल टू एच होने पर एच बिलोंग इन एच होता है, इसलिए एन ए इज इक्वल टू एन होने पर ए बिलोंग इन एन। तो ए किसका एलिमेंट लिए थे, कर्नल का एलिमेंट लिए थे, वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया, एन को। इसका मतलब ये हुआ कर्नल ऑफ एफ कि ईच एलिमेंट एन में कंटेन है। तो सिंस फॉर ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ वी गेट ए बिलोंग इन एन, इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एन। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हुआ। अगेन लेट हम बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानते हैं, माना बी क्या है, एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो क्या होगा, एन बी इज इक्वल टू एन, क्योंकि एच इज इक्वल टू एच बिलोंग इन एच होने पर एच एच इज इक्वल टू एच होता है, यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पे बी बिलोंग इन एन है, तो क्या लिख दे, एन बी इज इक्वल टू एन। तो एन बी के स्थान पे एफ बी लिख सकते हैं, तो एफ बी इज इक्वल टू एन बी, और यहाँ पे एन, और यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ एफ है, यहाँ एफ बी इज इक्वल टू एन बी कैसे हो गया, एफ की डेफिनेशन से। तो जब बी में एफ लगाते हैं तो एन आता है, एन क्या है, जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, बी किसका एलिमेंट हो गया, कर्नल ऑफ एफ का। लेकिन हम बी किसका एलिमेंट लेकर चले थे, एन का, लेकिन वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ एफ को। इसका मतलब क्या हुआ, एन के ऑल एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ में कंटेन है। तो सिंस फॉर बी बिलोंग इन एन वी गेट बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ है, तो एन इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ये स्टेटमेंट सेकंड हुआ। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एन इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।